नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। विष्णु जी से देवी लक्ष्मी ने पूछे 3 प्रश्न कि आखिर औरत विधवा क्यों होती है। तो चलिए साथियों, कहानी शुरू करते हैं। तो आप भी इसी तरीका की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जय विष्णु भगवान का कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। आइए चलते हैं। तो साथियों, एक बार माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं, प्रभु जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां पर मैंने देखा 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर कि मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तो बंधुओं, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों के बारे में बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री के जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। साथियों, इस प्रकार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक अपने पति के साथ में सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में ही छुपे हुए हैं। यदि आपने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे ही और तुम्हें साथ में संतुष्टि भी प्राप्त होगी। साथियों, माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सबसे पहले मैं उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है, क्योंकि वह पतिव्रता है जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी ज्यादा की, ये बात फैलते फैलते एक राजा के दरबार पर पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और अपने नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय में राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता खंड कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पवित्र धर्म नष्ट कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज अगर ये मेरी पत्नी का व्रत खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे कि तू माने कि तेरी पत्नी का पवित्र धर्म खंडित करने में मैं सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि मेरे घर से जाकर के तुम मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा तूने मेरी पत्नी का धर्म पूरी तरह नष्ट कर दिया है।
अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दुती से जाकर मिलता है। वह दुती हमेशा एक दूसरे से बहने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम करने में बहुत सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दुती को अपने स्वीकार के लिए बुलाया और द्वितीय से कहा, देखो इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। फिर उसने उस शर्त के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। फिर वह द्वितीय से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए उतना मैं तुझे धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुन करके द्वितीय बोली, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी और वह थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर पर जाकर के पटका और कतार चुरा करके ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तान के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात द्वितीय के समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। द्वितीय नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर के बोलती है, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई वर्षों के बाद आई। फिर उस स्त्री ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस द्वितीय को उस नौकर के पत्नी ने उसे बहुत ज्यादा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, इस प्रकार वह द्वितीय पतिव्रता स्त्री के साथ वह 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो द्वितीय उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की पीठ रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह द्वितीय नहीं मानी और कहती है, तुम मुझे बेटी से भी प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो। काफी दिनों के बाद में तुम्हारी और मेरी मुलाकात पहली बार हुई है। ऐसा कह करके वह द्वितीय मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस द्वितीय ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तान के पास में जांग पर एक तिल था जो द्वितीय ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो द्वितीय को मौका मिल गया तो उसने पटका और कतार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से वो भाग गई और जाकर के द्वितीय ने उस पटका और कतार को मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर तिल की निशानी भी उसे बता दी। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ में 2 दिन बिताए और ये पटका तथा कतार मैं उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री को सभा में पटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कतार दिखाई और उसकी पत्नी के जांघ पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में मेरी पत्नी ने एक पतिव्रता धर्म वास्तव में भंग करवा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया और कहा कि इस नौकर को 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से उस नौकर से उस राजा ने अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार उस राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पवित्र धर्म कोई नष्ट कर दे तो तुम मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिनों के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ में विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने उस पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा। फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। उधर नौकर की पतिव्रता धर्म स्त्री ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं
इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदमी उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी। फिर तो सभी राजा महाराजा दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्मपत्नी ने नाचना शुरू किया। तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांग मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लिए थे उसने आज तक मुझे वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है कि बताओ मेरे दरबार में वो तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, उसको मैं फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा, महाराज, तो मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है, तो मैंने आज तक इसे कभी देखा ही नहीं है, मैं इसे चोरी कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने तो आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने सुंदरी की आज तक शक्ल नहीं देखी है, तो वह सुंदरी कहने लगी कि महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे पूछो कि यह पटका और कतार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं, और मैं अब आपको पूरी दस्त सुनती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक दूती को भेज करके मेरे जांग के तिल का पता लगाया और उसने ही इसे पटका और कतार ला करके चुरा कर की दी और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई। दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और जिस प्रकार महाराज मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की, और इस प्रकार उस पतिव्रता स्त्री की बात सुन करके राजा ने दूती को बुलाया। उस राजा को उस दूती ने सारी बात बता दी, जिससे उस राजा ने नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी, उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, भी मैं अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है, तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं समय से पहले विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है। तुम जो 3 सखियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी थी जो एक पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने मुख से पति का नाम नहीं लेती थी, और उधर 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थीं, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी किसी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन पर दुखी रहती हैं और उनको अपने पति का प्रेम कभी भी नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो अपने पति को एक पत्नी मांगने पर भी नहीं देती? तो वह समझ लो कि वह गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री अगर गाली देती है तो वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता है और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। साथियों, इस प्रकार कहानी के सुनने के बाद में माता लक्ष्मी तीनों प्रश्नों से अपने संतुष्ट होकर कहती हैं,
प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी भी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है। तो वह घर धन दौलत से हमेशा भरा रहता है। तो साथियों, ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर नए हैं साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, एक जय श्री राम का और जय विष्णु माँ लक्ष्मी का कमेंट जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो में एंड तक बनने के लिए। मिलते हैं प्यारी सी एक नई वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।